नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शनिवार है और हर शनिवार को हम शनिवार के मास्टर क्लास का आयोजन करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, आज हम शनिवार के मास्टर क्लास में आज हम एनालाइज़ करेंगे वीकली मार्केट को कि आने वाले सेशन में मार्केट जो है किस प्रकार से परफ़ॉर्म करता है। तो उससे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ और मैं ऐसे आशा करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है हम सभी के जीवन में जो है इसी प्रकार से जो है खुशहाली रखें और आप सभी को स्वस्थ रखें, अच्छे रखें और आप सीखते रहें हमेशा और हमेशा ग्रो करते रहें, यही मेरी आशा है। तो चलिए चलते हैं, हमारे इंडियन मार्केट को सबसे पहले नेविगेट करते हैं, उसके बाद जो है हम ओवरऑल मार्केट को भी देखते हैं कि मार्केट जो है किस प्रकार से आने वाले हफ्ते में परफ़ॉर्म करने वाला है। जैसा कि हमने निफ्टी में देखा, बैंक निफ्टी में देखा कि थोड़ा-सा हमें उसमें बाउंस देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें उसमें थोड़ा-सा बाइंग का इंटरेस्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। साथ में हम अन्य यूएस के स्टॉक भी देखेंगे और सेक्टर का भी एनालिसिस करेंगे। साथ में हम क्रिप्टो करेंसी का भी हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि प्राइस जो है किस प्रकार से बिहेव कर रही है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी सेशन जो है आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना अपने चार्ट पर और अपना एनालाइज़िंग जो है शुरू करते हैं। चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ चुके हैं और हम जो है अब अपना एनालिसिस करने का काम जो है शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप आपने पिछले सेशन में देखा, पिछले 5 दिनों में देखा कि मार्केट जो है एकदम पॉजिटिव क्लोज़ हुआ और यहाँ पर हमें पिछले वीक का जो ये कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बाइंग कैंडल है और इस कैंडल से हमें ये पता चलता है कि पिछले वीक में जो है बाइंग हमें स्ट्रॉन्ग रही है, एकदम लो से ऊपर उठा के एकदम ऊपर हाई के पास जो है एकदम क्लोज़ किया गया है और साथ में यदि हम वीकली चार्ट को यहाँ पे आरएसआई को देखें तो यहाँ पे आरएसआई जो है 50 पे जाकर जो है ऊपर की तरफ जो है उसका स्लोप दिखाई दे रहा है। यानी कि न्यूट्रल ज़ोन के पास आकर जो है हमें एक ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे हमें बाउंस मिल सकता है। इस प्रकार से हमें देखिए यहाँ पे स्लोप दिखाई दे रहा है आरएसआई का। और कैंडल को देखें तो कैंडल जो है एक हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। साथ में अभी वॉल्यूम का जो है पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले सेशन में जो है हमें वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन जो है दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर जो है हमें एक ऐसा मोड़ दिखाई दे रहा है मार्केट का कि हाँ, यहाँ से अब करेक्शन जो है रुक सकती है। ओके? तो आइए इसको चलते हैं हम डेली चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि डेली चार्ट जो है क्या कह रहा है और डेली चार्ट जो है तो यहाँ पे देखिए, हमने जैसा कि हमने वीकली चार्ट पे देखा कि पिछले 5 दिनों से जो है प्राइस पॉजिटिव क्लोज़ हो रहा है और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जो है प्राइस जब करेक्शन हो रही थी तो उसको प्राइस ने किस प्रकार से ऊपर की तरफ मोड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम आशा यही करेंगे कि जब प्राइस ये अपने ज़ोन के पास, ये जो आपको आरएसआई दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये जो आरएसआई आपको दिखाई दे रहा है ये 50 के ऊपर जो है आने वाले सप्ते में जो है हो जाए क्लोज़, तो हम कहेंगे कि हाँ, प्राइस में क्या है, थोड़ा मोमेंटम जो है बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें थोड़ा-सा वेट करना है क्योंकि देखिए आरएसआई जो है हमें हमें पता है कि आरएसआई क्या है, अभी बुलिश ज़ोन में है, 80-40 के ज़ोन में है। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फर्मेशन का वेट करेंगे कि आरएसआई जो है अपने इस न्यूट्रल ज़ोन के ऊपर जाए। ओके? आरएसआई जो है, ये जो न्यूट्रल ज़ोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये जो 50 और ये 50 का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, इस लेवल से प्राइस जो है ऊपर जाए, ओके? और हमें यहाँ पे एक बुलिश जो है आने वाले हफ्ते में जो है बुलिश कैंडल दिखाई दे, तो हम समझेंगे कि हाँ, प्राइस में हमें जो है और स्ट्रेंथ मिल रहा है। तो ओवरऑल जैसे कि मैंने मार्केट को देखे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के इंडेक्स को, तो हमें इस प्रकार से जो है फॉर्मेशन मिल रहा है, यानी कि हमें एक थोड़ा-सा एक करेक्शन के बाद जो है हमें बाउंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके? तो हमें अपने आप को इस प्रकार से परफ़ॉर्म करना है, हमें मार्केट में जो है इस प्रकार से तैयार रहना है कि आने वाले सेशन में जो है हमें एक बाइंग की जो अपॉर्च्युनिटी जो है मिल सकती है, क्योंकि ये जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और यहाँ से हमें डिमांड मिल रहा है। यदि आप कैंडल को देखोगे वीकली कैंडल, यदि आप वीकली एनालिसिस कर रहे हो, यदि आप डेली चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे हमें एक वॉल्यूम का भी पार्टिसिपेशन हमें दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी हमें
धीरे-धीरे जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन के पास से हमें बाउंस बैक मिल रहा है ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पे। तो ये चांसेस है कि यहाँ से हमें जो है बाइंग मिले, क्योंकि देखिए पिछले कई दिनों से जो है, कई हफ्तों से जो है हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो है करेक्शन जो है वो खत्म हो गया है, ऐसा देखने को मिलता है। ओके? तो ये रहा हमारा निफ्टी का जो है एनालिसिस। अब चलते हैं हम एस-एन-पी 500 का, कि एस-एन-पी 500 जो है क्या कह रहा है उसके बारे में। एस-एन-पी 500 का यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। चलिए एस-एन-पी 500 पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे देखिए एस-एन-पी 500 जो है एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये हम आते हैं सबसे पहले वीकली चार्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के पास जो है, ये आरएसआई जो है, पहले जो प्राइस है वो एक इम्पोर्टेंट जो है रेजिस्टेंस ज़ोन को फ़ॉलो कर रहा था। उसके बाद जो है ब्रेकआउट होने के बाद जो है यहाँ पे एक रेस्ट देने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जो है जा रही है। यानी कि हमें जो एस-एन-पी 500 है इंडेक्स, उसमें हमें अभी कोई भी भय दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हमें 60 के पास से जो है बाउंस मिल रहा है, और यहाँ पे हमें बुलिश मोमेंटम जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी यदि आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई भी हमें अच्छे से हमें परफ़ॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। 60 के पास से जो है ऊपर की तरफ बाउंस दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मार्केट में जो यूएस का मार्केट है, एस&पी 500 है, उसमें हमें बुलिश मोमेंटम जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके? तो अब चलते हैं हम नैस्डैक के चार्ट पर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्सचेंजेस को चेंज कर देता हूँ। ओके? स्केलिंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए जैसा हमने देखा एस&पी 500 में कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है, 60 के पास से जो है ऊपर की तरफ बाउंस मिल रहा है आरएसआई में, ठीक उसी प्रकार जो है एस&पी 500 में दिखाई दे रहा है। यानी कि एस&पी 500 और नैस्डैक में हमने देखा कि यहाँ पर प्राइस में जो है हमें स्ट्रेंथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि विश्व के मार्केट में आने वाले सेशन में जो है हो सकता है और भी हमें मूवमेंट देखने को मिले अच्छा-सा, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हमें देखने को मिले। क्योंकि देखिए यहाँ पे आरएसआई ने एक बार यहाँ पे करेक्शन के बाद जो है 60 के पास से बाउंस करके जो है प्राइस ऊपर की तरफ, जो आरएसआई जो है ऊपर की तरफ जा रही है। यानी कि हमें एक मूवमेंट की जो है हमें यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी जो है मिल सकती है। ओके? तो अब चलते हैं हम सेक्टर के, कुछ सेक्टर की एनालिसिस करते हैं। तो सेक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बैंक का सेक्टर है, यानी कि जो निफ्टी बैंक है, वो किस प्रकार से परफ़ॉर्म कर रहा है, यहाँ पे आप सबसे पहले देखते हैं। तो इसका सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट पे आते हैं। तो वीकली चार्ट जो है हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट के पास जो है, यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो तो प्राइस एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के पास आकर यहाँ पर क्लोजिंग दे रही है। अब मैंने जैसे कि आपको पहले सेशन में आपको मैंने कहा था कि प्राइस जो है अभी पूरी तरह से अपने सपोर्ट ज़ोन के पास जो है नहीं आई है। तो हमें यहाँ पे हो सकता है कि वेट करना पड़े। तो यहाँ पर जो है हमें प्राइस में थोड़ा-सा स्ट्रेंथ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पिछले वीक में हमें एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई दिया है मार्केट के पार्टिसिपेंट के द्वारा, और यदि आप आरएसआई की देखोगे तो आरएसआई जो है यहाँ पे 50 से यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है स्लोप दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसा कि हमने निफ्टी में देखा था, उसी प्रकार से निफ्टी बैंक में हमें थोड़ा-सा मजबूती बनता हुआ नज़र आ रहा है, इंडियन जो निफ्टी बैंक इंडेक्स है उसमें। तो हम ये आशा करते हैं कि हम ऐसा जो जो भी इंडेक्स के स्टॉक है, निफ्टी के जो बैंकिंग स्टॉक है, उनके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा, और देखना होगा कि कौन-सा ऐसा स्टॉक है जो हमें अच्छा जो है पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छा जो है उसमें फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा। ओके? तो ये है हमारा वीकली चार्ट का एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पे डेली चार्ट पे हम आए तो डेली चार्ट जो है हमें किस प्रकार का जो है फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पर जो है एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपको मार्किंग करके दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइस यहाँ पर आने के बाद जो है, एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के पास आने के बाद प्राइस यहाँ पे देखिए किस प्रकार से बिहेव कर रही है। साथ में यदि आप आरएसआई को देखोगे, आरएसआई का स्लोप को ये इस प्रकार से देखिए, ठीक है? 40 के पास है आरएसआई और प्राइस एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के पास आकर जो है एकदम साइडवेज जो है रेंज में बिहेव कर रही है, ऐसा हम कहेंगे। और यहाँ पर देखिए, जब प्राइस इस प्रकार से बिहेव कर रही है, तब यहाँ पे हमें वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले सेशन में हमें यहाँ पे जो है बाइंग का वॉल्यूम का जो है पार्टिसिपेशन दिखाई दे और यहाँ पे हमें अपॉर्च्युनिटी जो है मिल सके, क्योंकि प्राइस जो है सपोर्ट ज़ोन के पास आकर जो है साइडवेज गई है। ओके, तो ये है हमारा निफ्टी बैंक का एनालिसिस। अब चलते हैं जो निफ्टी का जो इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंडेक्स, उसको हम जो है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे टाइप करूँ निफ्टी फाइनेंशियल। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसा हमें देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई दिया था, ये जो आपको हमें अभी-अभी हमने देखा कि ऐसे जो निफ्टी का जो इंडेक्स है, निफ्टी निफ्टी जो बैंकिंग इंडेक्स है, उसी प्रकार का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट जो है हमें कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि प्राइस में एक करेक्शन के बाद जो है यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ जो है मोमेंट जो है नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई जो है वो 50 के पास जो है बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है वीकली चार्ट पे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी फाइनेंशियल स्टॉक है, निफ्टी के जो फाइनेंस से रिलेटेड जो स्टॉक है, वो भारत में जो लिस्टेड है एनएसई, बीएसई में, उन स्टॉक पर हमें थोड़ा-सा फ़ोकस करना होगा, क्योंकि वो स्टॉक जो है इस प्रकार से प्रिपेयर हो रहे होंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के पास जो है प्राइस आकर यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जो है बाउंस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से हमें एक मोमेंट मिल सकता है। ओके? तो अपने आप को यहाँ पे हमें जो है अच्छे से प्लेस करना होगा। और यहाँ पे ये जो वीकली कैंडल को यदि आप देखो तो हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग कैंडल जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और आरएसआई जो है यहाँ पे 50 के पास से ऊपर की तरफ जो है जाता हुआ नज़र आ रहा है। ओके? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बन रहा है। तो ये है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स है। अब बात करते हैं निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये इंडेक्स जो है एक यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये इंडेक्स एक इम्पोर्टेंट ज़ोन यानी कि ये जो रेजिस्टेंस ज़ोन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आकर जो है प्राइस जो है बाउंस कर रहा है। लेकिन यदि आप थोड़ा-सा इसको पॉजिटिवली लो, एकदम पॉजिटिवली इसको हम समझें, तो ये जो सेलिंग है, ये इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद, ये जो सेलिंग आ रही थी, तो इस सेलिंग के दरमियान जो है आप सेलिंग का कैंडल और बाइंग के कैंडल, यानी कि जो ये पुलबैक में जो बाइंग का कैंडल दिखाई दे रहा है, उसको ऑब्ज़र्व करो और साथ में सेलिंग के कैंडल को ऑब्ज़र्व करो। उसके बाद जो है इसकी तुलना इससे करो। इसमें बाइंग के कैंडल और सेलिंग के कैंडल से तुलना करो, तो यहाँ पर इस जो मार्केट पार्टिसिपेंट के जो ये फॉर्मेशन बन रहा है, कैंडलस्टिक के जो बिहेवियर बन रहे हैं, उसके हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डिमांड है डिमांड है वो सेलिंग की तुलना में यहाँ पे बाइंग की डिमांड ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, प्राइस ने एक प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास आकर जो है करेक्शन कर रही है, तो एकदम ज़ाहिर-सी बात होता है कि रेजिस्टेंस के पास जो है हमें करेक्शन दिखाई देता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे आरएसआई को ऑब्ज़र्व करो, तो आरएसआई जो है 50 के पास आकर जो है ऊपर की तरफ जो है स्लोप बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस जो निफ्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है, वो हमें मज़बूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके? तो हमें यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट मिल सकता है। तो हमें निफ्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स पर भी ध्यान रखना होगा। ओके?
तो इस प्रकार से हमें निफ्टी में हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टेक्स जो सेक्टर है उसमें हमें मजबूती दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो न्यूट्रल जोन है वहाँ से जो है प्राइस ऊपर जो आरएसआई है वो ऊपर की तरफ जो है बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अब चलते हैं निफ्टी के ऑटो इंडेक्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले कई बार मैंने उससे उसके बारे में मैंने एनालिसिस किया है निफ्टी के ऑटो इंडेक्स के बारे में, क्योंकि जैसा वो सभी मार्केट जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि सभी मार्केट जो है करेक्शन मोड में थी, लेकिन जो ऑटो का इंडेक्स है वो जो है एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा था। यानी कि वो करेक्शन नहीं हो रहा था, वहाँ पे वो समय जो है प्रसार कर रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, हम वीकली चार्ट पे हैं और ये जो ऑटो का इंडेक्स है। तो मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि अभी जो है, अभी जो निफ्टी का जो ऑटो इंडेक्स है अभी वो साइडवेज जोन में है। अभी एक इम्पोर्टेंट जो है रेजिस्टेंस जोन को फॉलो कर रहा है। अभी एक इम्पोर्टेंट एक जोन में घूम रहा है प्राइस। अगर यहाँ से हमें आने वाले वीक में जो है ब्रेकआउट मिलता है, साथ में आरएसआई जो है अगर 60 के ऊपर जाता है, ये जो आरएसआई आपको दिखाई दे रहा है 60 के ऊपर नहीं 65 के 70 के पास पहुँचे, तो हमें इस सेशन में यानी कि ये जो ऑटो निफ्टी का जो ऑटो इंडेक्स है उसमें हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। साथ में जो ऑटो की जो स्टॉक है, भारतीय स्टॉक है, उनमें हमें जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यदि भारतीय स्टॉक यदि हम निफ्टी के जो ऑटो इंडेक्स है उस स्टॉक को यदि हम ध्यान रखें तो हमारे लिए जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है बन सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम स्टॉक के नाम को हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमें कुछ नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। तो हम ये इतना बता सकते हैं कि हाँ, आपको कौन से स्टॉक पर ध्यान रखना होगा, कौन सा स्टॉक जो है अच्छे परफॉर्म कर सकता है। तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स जो है आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आने वाले सेशन में जो है यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है ब्रेकआउट मिल सकता है इस सेक्टर में। ओके, तो आइए अब चलते हैं हम कमोडिटी में कि कमोडिटी जो है किस प्रकार से बिहेव कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कमोडिटी में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है एक अच्छे से जो है परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट के बाद जो है एक जैसे कि हम सभी को पता है कि ब्रेकआउट के बाद एक रैली बनता है, फिर बेस बनता है, रैली बनता है, इस प्रकार से प्राइस जो है जाती है। तो उसी प्रकार से बेस बनाकर जो है प्राइस एक अच्छे से जो है परफॉर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यदि हम आरएसआई को देखें तो यहाँ पे आरएसआई जो है अच्छे से जो है परफॉर्म करता है, 60 के पास से जो है ऊपर की तरफ बाउंस नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है हमें जो मौका जो है मिल सकता है। और इसके हम यदि डेली चार्ट पे आएँ तो डेली चार्ट जो है हमें क्या कह रहा है, आइए उसके बारे में जानते हैं। ओके, जैसा कि आप डेली चार्ट पे देख रहे हो कि डेली चार्ट पर जो आरएसआई है वो 50 के पास आकर जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो ये आरएसआई, अगर आरएसआई का एक स्लोप के बारे में आप देखो, स्लोप जो है यहाँ पे डब्लू टाइप का जो है पैटर्न बना रहा है आरएसआई। और हो सकता है कि प्राइस यहाँ से हमें एक ऊपर की तरफ जो है बाउंस मिले, क्योंकि आरएसआई जो है न्यूट्रल जोन में है। और यहाँ पे एक करेक्शन के बाद जो है ये करेक्शन के बाद जो है यहाँ से हमें मूवमेंट मिला है। तो ये है सिल्वर का एनालिसिस। अब चलते हैं अब हम चलते हैं गोल्ड का, कि गोल्ड जो है क्या कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोल्ड जो है पिछले कई हफ्तों से जो है एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। तो दोस्तों, जब तक ये साइडवेज रेंज जो है ब्रेकआउट ना करे तब तक जो है हमें यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि मतलब नहीं है। क्योंकि आप यदि देखिए, जब भी हम किसी कमोडिटी कमोडिटी में कभी किसी भी स्टॉक में एंटर होते हैं तो हमारा मिनिमम गोल क्या होता है कि 2:1 मिले। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें विप्सव जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, जब तक हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, एक ये जो ज़ोन के पास से ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तब तक जो है हमें यहाँ पे एंटर नहीं होना है। हमें इसको खाली वेट एंड वॉच करना है, देखते रहना है खाली। ओके? तो ये है गोल्ड का। अब देखिए यहाँ पे क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं। तो क्रिप्टो जो है एक जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रिप्टो में पिछले हफ्ते में किस प्रकार से मूवमेंट आई थी। फिर भी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर बिटकॉइन को देख लेते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे देखिए, बिटकॉइन में एक अच्छा जो है हमें
फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि बिटकॉइन एक पहले तो एक साइडवेज जोन में थी, यहाँ पे साइडवेज जोन में, लेकिन बिटकॉइन ने क्या किया कि इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पे इसका जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था उसको टेस्ट करके प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से डिमांड आई और डिमांड आने के बाद जो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर की तरफ जो है रास्ता लेती हुई नज़र आ रही है करेक्शन के बाद। और आरएसआई जो है 50 के से जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ इसका स्लोप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमें जो है अपॉर्चुनिटी जो है मिल सकती है बाइंग की। ओके, यदि हम क्रिप्टो में काम करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी जो है मिल सकती है। ओके, तो हमें इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं इथरम में कि इथरम जो है किस प्रकार से बिहेव कर रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इथरम में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद जो है प्राइस एक करेक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है, वेट करना है। वेट किसका करना है कि प्राइस जो है ये करेक्शन के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए, ओके, वॉल्यूम के साथ। और ये जो अपना जो ये बेस बनाया है इस बेस को बचाए रखे, ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें एक आने वाले सेशन में हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की जो है आवश्यकता है और वो बने। और आरएसआई जो है 65 के आसपास से जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ बाउंस करे तो हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है क्रिप्टो का। अब चलते हैं यहाँ पे यूएस के जो कुछ स्टॉक हैं उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखिए यूएस के इस स्टॉक में जो है ज़्यादातर हमें, यदि हम यूएस के मार्केट को ट्रेड करते हैं, ट्रेडेबल है, तो हमारे लिए जो है ये यूज़फुल है। फिर भी जो है जो टेक्निकल ऐसे जो है सीखना चाहते हैं, जो ये सीखते हैं, जो ये सीखना चाहते हैं कि मार्केट जो है किस प्रकार से एनालाइज़ किया जाता है, उनके लिए जो है ये बेस्ट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे पिछले सेशन में यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जो है हमें एक, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलना था और मिलने के बाद, और हम जनरली क्या देखते हैं कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है वॉल्यूम के साथ, तो प्राइस जो है एक एक मूवमेंट के बाद जो है करेक्टिव मूव में आती है। यानी कि प्राइस जो है यहाँ पे अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस ज़ोन है उसको एक छूकर, है ना, टच करके जो है प्राइस ऊपर की तरफ जो है बाउंस देती है। ओके, या तो फिर प्राइस इसको ब्रेक डाउन करके इस ज़ोन में फिर से चली जाती है। ये 2 प्रकार के सिनेरियो जो है यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो हमें क्या करना है कि हमें वेट करना है कि प्राइस यहाँ से आए और यहाँ से जो है प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस करे या फिर इसको जो है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे। और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि प्राइस क्या है, अभी ओवरबॉट सिचुएशन में है, 70 के पास है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि 70 के पास जब भी प्राइस आता है तो यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं होता है, ट्रेंड चेंज नहीं होता है, वहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है, वेट करना है और देखना है कि प्राइस का मोमेंटम जो है किस प्रकार से बन रहा है। ओके, अब चलते हैं टेस्ला, है ना? आजकल बहुत ही मीडिया में जाना पहचाना स्टॉक है टेस्ला। तो टेस्ला देखिए, टेस्ला जो है एक सपोर्ट नहीं, इसको एक रेजिस्टेंस ज़ोन मानेंगे। एक रेजिस्टेंस ज़ोन के पास आकर जो है प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो जब तक जो है प्राइस इस रेजिस्टेंस ज़ोन को ब्रेक आउट नहीं करेगा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करेगा, और साथ में आरएसआई देखिए, जब तक जो है आरएसआई अपने 60 ज़ोन से ऊपर जाएगा नहीं, तब तक जो है हमें इस स्टॉक में एक कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये जब तक इस ज़ोन से आरएसआई बाहर नहीं जाएगा, तब तक जो है हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मिलेगा। ओके? तो यदि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए क्या करना है, ये टेस्ला को ऊपर ब्रेकआउट होना ज़रूरी है और साथ में आरएसआई जो 60 से बाउंस नीचे खा रहा है, उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ओके? तो हमें एक जो है बाइंग की अपॉर्च्युनिटी जो है मिल सकती है। ओके? तो एक और स्टॉक है एनएलवाई का, वो भी एक अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एनएलवाई कैपिटल मैनेजमेंट जो है, ये कंपनी है।
यहाँ पे देखिए, एक मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे ये जो कंपनी है कैपिटल मैनेजमेंट की, ये वाली, तो यहाँ पर हम आ गए हैं। और सॉरी दोस्तों, आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ा 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मेशन जो है हमारे लिए बना रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस जो है एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के पास जो है आकर कप टाइप का जो है पैटर्न बना रहा है। ओके? तो हमें अपने आप को यहाँ पे परफ़ॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक जो है हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर अभी क्या है, एक रेजिस्टेंस ज़ोन के पास है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो, यहाँ पे आरएसआई जो है 60 के ऊपर जाए, तो जो है हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।